हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 के आगे के क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन की बात कर ली थी, मैंने आपको एग्जांपल्स भी सारे करवा दिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे आसानी से। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 6 तक क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे लास्ट वीडियो में। देखिए, आपको इसमें प्रूव करने के लिए पहले ही लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए निम्न फलन सम्मुख दिए गए अंतराल में ह्रासमान है। देखिए, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किए थे 3, 4, 5, 6, उसमें सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन उसमें डिक्रीजिंग फंक्शन की जगह हमें दिया था इंक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान फलन हमसे प्रूव करवा रहा था। तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या तो हम क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फिर नंबर लाइन पर हम दिखाते हैं। लेकिन इसमें कई बार ऐसे फंक्शन आते हैं कि आप क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल पाते हैं, इसलिए ये तरीका ज़्यादा बेस्ट रहता है कि आप उसका डिफरेंशिएशन कीजिए और f प्लस एक्स में आपको जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये इंटरवल आपको दे रखे हैं, उनमें आप वैल्यू रख के देखिए कि हमारा फंक्शन पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। इससे हम डिसाइड कर लेंगे कि हमारा फंक्शन वर्धमान है या ह्रासमान। तो यही तरीका आपको यूज़ में लेना है, बेहद ही सिंपल हो जाता है ये तरीका। देखिए, मैं आपको 7th क्वेश्चन कराती हूँ इसमें। तो देखिए, 7th क्वेश्चन का सोल्यूशन आप देखिए, आपको एफ एक्स दे रखा है tan इनवर्स एक्स माइनस का एक्स। आपको एफ एक्स ये दे रखा है tan इनवर्स एक्स माइनस का एक्स दे रखा है आपको। तो हम निकालते हैं एफ डैश एक्स। एक्स का रेस्पेक्ट में क्या करती हूँ मैं, डिफरेंशिएशन करती हूँ। तो tan इनवर्स एक्स का तो आपको पता ही है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में होता है 1। देखिए, आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो देखिए, आपके पास आया 1, आपके पास यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। मैंने माइनस भी कॉमन लेके मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो इसको जब आगे आप सोल्व करते हैं तो आपके पास आएगा माइनस, और ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास आया। देखिए, आपको जो इंटरवल दे रखा है क्वेश्चन में वो दे रखा है x बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब रियल नंबर का सेट आपको दे रखा है, सॉरी ये देखिए 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास आ गया। फिर आपके पास लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू आर। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि x का इंटरवल है आपका -∞ टू +∞, क्योंकि रियल नंबर का सेट यही तो होता है। अब आप रियल नंबर में से कोई भी नंबर ले लीजिए, एफ प्लस एक्स की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। देखिए, अगर आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो x का स्क्वायर हो रहा है, देखिए तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। आप 0 लेंगे तो 0 ही आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देखिए x का यहाँ पे भी ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर। इसका मतलब आप x की वैल्यू चाहे तो नेगेटिव लें चाहे पॉजिटिव, लेकिन हमें वो मिलेगी कैसे, स्क्वायर होकर पॉजिटिव ही मिलेगी। देखिए, आप -2 का स्क्वायर कीजिए प्लस का 4 ही मिलती है आपको, और आप +2 का स्क्वायर कीजिए वो भी आपको प्लस का 4 ही मिलती है। इसका मतलब नेगेटिव हो राशि या पॉजिटिव हो, आपको स्क्वायर करने पर हमेशा पॉजिटिव ही राशि मिलेगी। इसका मतलब ये जो टर्म आ रहा है आपका, ये हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और उसके बाहर देखिए माइनस का साइन और लगा हुआ है, तो हमेशा हमें जो राशि मिलेगी वो हमेशा नेगेटिव ही मिलेगी। आप रियल नंबर में से कोई भी राशि लेके देख लीजिए, आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू हमेशा <0 ही मिलेगी, और यही आपकी ह्रासमान की कंडीशन थी। तो ऐसे हमने प्रूव कर दिया है इसको। तो 8th क्वेश्चन आप देखिए, 8th क्वेश्चन में आपको 0 से π/4 यहाँ पे एंगल दे रखा है। देखिए, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 से π/4 के बीच में कोई भी एंगल ले लीजिए। देखिए, हम जो टेबल हम लिखते थे 10th क्लास में या किसी भी क्लास छोटी क्लास में, 0 π/3 π/6 यही एंगल हमें पता होते थे। 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री आपको पता होते थे। तो देखिए, 0 से 45 डिग्री के बीच में हमारा 30 डिग्री बहुत ही, उसके लिए आपका कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो आप 30 डिग्री लेके सोल्व कीजिएगा इसका एफ प्लस एक्स की वैल्यू। अगर आपके नेगेटिव आती है तो आप कह देंगे कि हमारा फंक्शन ह्रासमानी है, और इसमें आपको डिफरेंशिएशन करना है। और x बिलोंग्स टू r, वही आपको इंटरवल कहाँ से कहाँ आना चाहिए, -∞ टू +∞ आना चाहिए। लेकिन इसमें एक केस और दे रखा है कि x r में तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं है। इसका मतलब इसका जो इंटरवल आया वो ये आया। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि x है वो आर में तो बिलोंग कर रहा है, तो इसका इंटरवल x का, देखिए x का इंटरवल ये तो आना चाहिए, लेकिन इसमें से हम 0 माइनस कर देते हैं, क्योंकि 0 रखने पे देखिए आप, अगर आप 0 रख देंगे, देखिए इसका मैं डिफरेंशिएशन करती हूँ तो क्या आता है आपका -3/x², यही तो आएगा इसका डिफरेंशिएशन, -3/x²। अगर आप x को 0 ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू कैसी आएगी, इन्फिनिटी आएगी, जो कि ना तो प्लस की मान सकते हैं हम ना माइनस की मान सकते हैं। तो आपको वैल्यू क्या लेनी है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ आपको वैल्यू 0 नहीं लेनी है, आपको रियल नंबर में लेना है 0 को छोड़कर। तो आप 0 के अलावा कोई सा भी रियल नंबर लेके देखिए, हमारी वैल्यू नेगेटिव ही आनी चाहिए। और देखिए, ये ऐसे सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। मैंने तरीका आपको बता दिया है, जो आपको सेट दे रखा है उसमें सारा आपका होना चाहिए। देखिए, ये आपको दे रखा है कि ये आपको x की वैल्यू लेनी है <1 लेनी है आपको, <1 का मतलब क्या हुआ, -∞ टू 1, क्योंकि देखिए मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब ये है कि 1 और -∞ इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे भी तो ये बोला है कि 1 से छोटा, 1 से छोटे में सारी संख्या आ जाएंगी, माइनस अनंत से बड़ी और प्लस के 1 से छोटी सारी संख्याएं इसी इंटरवल में आएंगी। तो ये इंटरवल आपका होना चाहिए इसको जब सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है। देखिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न फलन वर्धमान या ह्रासमान हो। तो आपको इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए और डिक्रीजिंग फंक्शन दोनों के लिए आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में ही करवाए थे आपको। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं और क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल, फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको नंबर लाइन पे लिखते हैं और उसमें आप इंटरवल बनाते हैं। अगर आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आते हैं तो आपके पास 3 इंटरवल बनेंगे। ऐसे आप इंटरवल बना के और देख लेते हैं कि प्रत्येक इंटरवल में आपका साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी आ रहा है। पॉजिटिव आता है तो वो वर्धमान के लिए होंगे इंटरवल और नेगेटिव आता है तो वो इंटरवल होगा ह्रासमान के लिए। तो आप उनका यूनियन ले लीजिए। अगर एक ही आ रहा है तो आप वही इंटरवल आपका वर्धमान या ह्रासमान के लिए हो जाएगा और एक से ज़्यादा आ रहा है तो आप उनका यूनियन ले लीजिए। मैंने आपको एग्जाम्पल्स वाली वीडियो में करवा दी थी ये, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। मैंने करवा दी थी, आपका होमवर्क ही है। आप सभी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आपको आ जाएंगे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि ये आपके बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर जो हमने ए वाला जो एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल नंबर है वो 15 नंबर में आपने ए की जो वैल्यू निकाली थी सेम वैसे ही है, आप उसको देख लीजिए, सेम वही है, उसमें कुछ भी नहीं करना आपको। वो आंसर भी उसमें सेम ही आ रहे हैं तो इसलिए मैंने वो लिखा नहीं है। दोबारा क्वेश्चन रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें आपको ये फंक्शन दे रखा है tan इनवर्स sin x प्लस cos x आपको दे रखा है और इंटरवल आपको दे रखा है 0 to π/4 में। ये वर्धमान फलन है, हमें प्रूव करना है। तो वर्धमान फलन के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे और फिर आप 0 से π/4 के बीच में कोई भी एंगल रख के देखिए कि आपकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। पॉजिटिव आ रही है तो हम बोल देंगे कि वो वर्धमान फलन है, अदरवाइज हम बोल देंगे कि वर्धमान नहीं है। लेकिन हमें प्रूव करना है तो पॉजिटिव आएगी ही। ठीक है, बस यहीं तक हमारी जो एक्सरसाइज 8.2 है वो कंप्लीट होती है। और आज हम उस दूसरे 2 एप्लीकेशन आपने पढ़ लिए कंप्लीट। आज हम थर्ड एप्लीकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए 2 एप्लीकेशन हमने पढ़ लिए हैं। एक तो किसी राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर, इस एप्लीकेशन का हमने स्टडी किया है। और दूसरा एप्लीकेशन था आपका जो हमने वर्धमान और ह्रासमान फलनों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब तीसरा एप्लीकेशन देखिए, इसमें आप स्पर्श रेखा व अभिलंब के बारे में पढ़ेंगे। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के बारे में आज आप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए टेंजेंट्स और नॉर्मल्स में क्या करेंगे आप, जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़े हैं उसी की सहायता से आप कोई भी आपको कर्व दिया हुआ आएगा, कोई भी आपको वक्र दिया हुआ आएगा, उसका आपको समीकरण दिया हुआ आएगा क्वेश्चन में, तो आपसे पूछेगा कि स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वो हम डेरिवेशन की सहायता से ही निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं कुछ यहाँ पे फॉर्मूले लिखती हूँ कि इसमें कुछ आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए, उससे पहले आपको टेंजेंट्स की आपको स्लोप निकालनी है, प्रवणता निकालनी है। आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता एम, ये अपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, एम इक्वल्स टू tan थीटा आता है। लेकिन हमें यहाँ डेरिवेटिव यूज करके आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है एम इक्वल्स टू tan थीटा और इक्वल्स टू आता है आपका dy/dx। ये भी आप साथ में याद रखें तो बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे हम यूज लेने वाले हैं। और देखिए अभिलंब रेखा की प्रवणता, इन दोनों में रिलेशन आता है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स में और स्लोप ऑफ नॉर्मल्स में, दोनों में कुछ रिलेशन आता है। देखिए जो आपने ये निकाला है स्पर्श रेखा की प्रवणता जो निकाली है उसका आप -1 में भाग दीजिए, वो आपके पास आएगी नॉर्मल की प्रवणता। देखिए ये आएगा, ये आपके पास आती है अभिलंब रेखा की प्रवणता। ये आप दोनों को ध्यान रखनी है। देखिए स्पर्श रेखा की प्रवणता तो होगी dy/dx और अभिलंब रेखा की प्रवणता होगी -1/dy/dx। ये होगी आपकी। ये देखिए हमने स्पर्श रेखा या अभिलंब की जो प्रवणताएं पढ़ी हैं उनमें आपके केसेस और बन जाते हैं बाद में। देखिए अगर आपके कोई बोले कि आपकी जो रेखा खींची है वो एक्स अक्ष के समांतर है, तो एक्स अक्ष के समांतर का मतलब क्या हुआ, वो वाई अक्ष के लंबवत भी तो है। तो उस रेखा की प्रवणता dy/dx आती है हमारे 0। ये मैं आपको बताऊंगी कि भी 0 कैसे आई। देखिए हम प्रवणता को किससे दर्शा रहे हैं, dy/dx से दर्शा रहे हैं हम स्पर्श रेखा की प्रवणता को dy/dx से। यहाँ पे एक्स अक्ष के समांतर जो प्रवणता लेते हैं हम रेखा में वो 0 ही कैसे आई। देखिए इसके लिए देखिए ये आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझिए थोड़ा। ये देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कौन सी रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो, तो एक्स अक्ष के समांतर मतलब यही तो हो गई हमारी रेखा। देखिए एक्स अक्ष के समांतर ही तो है ये, या इसको आप बोल सकते हैं वाई अक्ष के लंबवत भी हो गई है हमारी रेखा जो मैंने खींची है ये।
आप इसको नाम दे दीजिए पी क्यू, आप नाम दे दीजिए। जो पी क्यू रेखा है ये ओ वाई जो हमारा अक्ष है इसके लंबवती हुई। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो लंबवती तो है ये। तो इस रेखा की जो प्रवणता आएगी उसका मान 0 होगा। क्यों? देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हुआ, वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यही तो हुआ वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर। आप देखिए पी क्यू जो रेखा खींची हमने उसमें आप शुरू से लेकर एंड तक चले जाइए, लेकिन आपका वाई चेंज नहीं होगा एक्स के सापेक्ष। जब जब आप एक्स चेंज करेंगे तभी आपका वाई चेंज नहीं होगा। देखिए एक्स मान लीजिए यहाँ पे मैं चेक करती हूँ तो वाई की वैल्यू आपकी यही वैल्यू है आपकी। और देखिए मैं यहाँ पे चेक करती हूँ तो आपके वैल्यू यही आएगी, यही आनी चाहिए क्योंकि हमने लिखा है एक्स अक्ष के समांतर है। समांतर का मतलब ये तो होता है ये दूरी आपके सेम रहे। तो आप एक्स कहाँ पे भी कहीं पे भी चले जाइए लेकिन वाई की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। तो वाई क्या हुआ हमारा कांस्टेंट है, हमारा कांस्टेंट है ये तो वाई, तो क्योंकि वाई की वैल्यू आप देखिए चेंज नहीं हो रही है। वाई की वैल्यू देखिए सेम ही है लगातार। मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो आगे तक 5 ही रहेगी। तो देखिए कांस्टेंट, अब वाई का आप एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो वाई तो यहाँ पे कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स आपका 0 आया है। इसके बाद एक दूसरा तरीका आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हम जो स्पर्श निकालते हैं वो m इक्वल्स टू tan थीटा से भी तो निकालते हैं इसको। तो देखिए ये जो पी क्यू रेखा और ओ एक्स जो रेखा है वो एक दूसरे के समांतर है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर है तो 0 डिग्री आता है हमारा एंगल। तो देखिए tan 0 की वैल्यू कितनी आती है, 0 ही तो आती है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी आपके 0 ही आएगी, क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0 आ गई। इसी टाइप से हम सेकंड जो टाइप करने वाले हैं उसमें आएगी आपके वाई अक्ष के समांतर या एक्स अक्ष के लंबवत। उसमें देखिए बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे वाई अक्ष के समांतर आएगी। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, में आपके पास आता है वाई अक्ष के समांतर या एक्स अक्ष के लंबवत रेखा की प्रवणता हमारे आती है, एक्स अक्ष के लंबवत है तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे आता है 1/0, ये आता है आपके 1/0। देखिए मैं बताती हूँ आपको ये हमारे कैसे आई। देखिए आपको इसमें रेखा कैसे दे रखी है, वाई एक्स के समांतर। तो वाई एक्स के समांतर आप तो या तो ये खींच दीजिए, देखिए मैं ये खींचती हूँ वाई एक्स के समांतर, यही देखिए ये एक्स अक्ष के लंबवत भी है। देखिए इसको आप नाम दे दीजिए पी क्यू, आप नाम दे दीजिए। देखिए ये एक्स अक्ष के तो लंबवत है और वाई अक्ष के क्या है, समांतर है। तो इसकी आपको जो प्रवणता बताई है वो आपके बताई है डी वाई अपॉन डी एक्स 1/0। 1/0 का मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी तो हुआ। तो 1/0 है, इन्फिनिटी आप कुछ भी लिख सकते हैं इसको। तो देखिए ये 1/0 कैसे आई, तो देखिए हम जानते हैं कि एम इक्वल्स टू क्या होता है, tan थीटा, और थीटा क्या होता है जिसमें रेखा जो हमारी रेखा बन रही है वो और एक्स अक्ष के बीच बना कोण। तो रेखा हमारी कौन सी है, पी क्यू था और एक्स अक्ष ये रहा। इन दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। तो m इक्वल्स टू tan थीटा, थीटा की वैल्यू है 90, तो m इक्वल्स टू tan 90, tan 90 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो इन्फिनिटी को आप लिख सकते हैं 1/0, इसलिए आपके पास ये आई है 1/0। तो आप अगर भूल भी जाए तो आप इनको ऐसे आसानी से सॉल्व करके निकाल सकते हैं, इनमें कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपके एक्स अक्ष के समांतर या वाई अक्ष के लंबवत आती है रेखा तो उसकी प्रवणता होगी 0, और वाई अक्ष के समांतर या एक्स अक्ष के लंबवत आती है तो उसकी प्रवणता होगी इन्फिनिटी या 1/0। देखिए तीसरा पार्ट इसका आ रहा है एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के साथ समान कोण बनाने वाली रेखा की प्रवणता डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आती है, 1 आती है। देखिए जो ऐसी रेखा जो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के साथ समान कोण बनाती हो उस रेखा की प्रवणता आपके आती है 1। देखिए ये 1 कैसे आई, मान लीजिए एक्स वाई है कोऑर्डिनेट्स के। तो देखिए मैं एक रेखा खींचती हूँ जो एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के साथ समान कोण बना रही है। तो देखिए समान कोण कैसे बनाएगी, एक्स और वाई के बीच हम जानते हैं कितने डिग्री का एंगल होता है, ये टोटल एंगल आता है आपके 90 डिग्री का आता है, 90 डिग्री का। अगर ये समान कोण बना रही है एक्स और वाई के साथ, इसका मतलब ये बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है, ताकि आधा एंगल बनेगा वाई के साथ, आधा एक्स के साथ। आधे का मतलब 90 का आधा कितना होता है, 45 डिग्री, 45 डिग्री होता है। तो 45 डिग्री का कोण बनाएगी वाई के साथ और 45 डिग्री का बनाएगी एक्स के साथ। इसका मतलब वो रेखा एक्स और वाई दोनों अक्ष के 45 डिग्री कोण पर स्थित है आएगी हमारे पास, क्योंकि देखिए ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री और ये वाला 45 डिग्री, तभी तो हमारे पास एक्स अक्ष के साथ तथा वाई अक्ष के साथ बनने वाले कोण हमारे सेम आएंगे। आप इस रेखा को नाम दे दीजिए ओ ए है हमारी रेखा। तो ओ ए रेखा हमारी बनेगी तथा वाई एक्स के साथ समान कोण बना रही है। देखिए यहाँ पे हमें थीटा का मान मिल गया है 45 डिग्री, क्योंकि थीटा क्या होता है, थीटा वही तो होता है रेखा और एक्स अक्ष के बीच बनने वाला कोण। तो रेखा कौन सी है हमारी, ये वाली, एक्स अक्ष के बीच बनने वाला कोण। देखिए ये आ गया 45 डिग्री है हमारा कोण। m इक्वल्स टू आता है tan थीटा, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। तो m इक्वल्स टू tan 45, tan 45 के मान होगा 1, तो 1, इसीलिए आपको 1 मिला है आंसर में।
फोर्थ केस देखिए, यदि आपको दो रेखाएं दे रखी हों, उनकी ढाल आपको स्लोप आपको m1 और m2 दे रखे हों और उनमें ये कंडीशन लग रही हो कि दोनों रेखाएं समांतर हों, तब उन दोनों रेखाओं के स्लोप भी आपस में बराबर ही होते हैं। ये आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है। और यदि दोनों रेखाएं आपस में समांतर न होकर लंबवत होती हैं तो उन दोनों का गुणनफल कितना आता है, -1 आता है। देखिए ये दोनों पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपके क्वेश्चन में दे दे कि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, जिनमें से एक की प्रवणता आपको दे दे कि एक की प्रवणता कितनी है, 4 है, तो आप दूसरे की प्रवणता निकालिए। तो हम जानते हैं कि दो रेखाएं आपस में समांतर आती हैं तो उन दोनों की प्रवणताएं भी बराबर होती है। इसका मतलब पहले रेखा की जो प्रवणता आपको दी है 4, 2 कुछ भी नंबर आपको दे रखा है, उतनी ही प्रवणता किसकी आएगी, दूसरी रेखा की आएगी। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हुआ। और दूसरा पॉइंट ये कि दो रेखाएं आपको दे रखी हैं, दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं और इस वाली रेखा की प्रवणता आपको दे रखी है कि ये हाफ है, तो आप इस वाली रेखा की प्रवणता निकालिए। हम जानते हैं क्या m1 इंटू m2 कितना होता है, -1। आपको m1 दे रखा है हाफ, तो आप m2 अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं, -2 आएगी। इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है, हम क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि सारे पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन सारे पॉइंट्स को नोट करते जाइए, याद भी कर लीजिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब एक्सेस के क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। बात की थी स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा के प्रवणता के बारे में, स्लोप के बारे में, और उनकी जो हमने कुछ केसेस भी पढ़े थे कि एक्स के समांतर हो, ये दोनों ही समान कोण बना रही हो, तो ऐसे हमने केसेस भी पढ़े हैं। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा के समीकरणों के बारे में। देखिए इसमें 5वां पॉइंट दिया हुआ आपको कि यदि कोई बिंदु x1 y1 से जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, देखिए y माइनस y1 करेंगे आप, dy/dx आप जानते हैं आपका स्लोप है, स्पर्श रेखा का स्लोप, जो प्रवणता आपकी आती है, ढाल जो आपकी आती है, वो dy/dx ही तो आती है, तो वो लिखना है आपको, इंटू में करना है x माइनस x1। देखिए 11th क्लास में आपने ऐसे ही स्पर्श रेखा के समीकरण जो निकाले थे कुछ इसी तरीके से आते थे, उसमें आपको 2 कोऑर्डिनेट दिए हुए होते थे, तो आप करते थे वहाँ पे देखिए y माइनस y1, और स्लोप निकालने के लिए आप क्या करते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसा करते थे आप, और यहाँ पे इंटू में x माइनस x1। देखिए आज भी सेम वही प्रोसेस किया है हमने। देखिए ये वहाँ पे क्या दर्शाता था, स्लोप या प्रवणता आपके दर्शाते था आपका, लेकिन आज यहाँ पे हम डेरिवेटिव के रूप में लिख रहे हैं प्रवणता, तो प्रवणता आपकी क्या आ रही है आज, dy/dx आ रही है, वो बात वही है। देखिए y माइनस y1 x माइनस x1 आ गया, और प्रवणता को पहले हम ऐसे लिखते थे 11th क्लास में, और आज हम लिखेंगे dy/dx। तो आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि आज हम डेरिवेटिव का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको डेरिवेशन के रूप में लिखना है dy/dx। यहाँ पे स्पर्श रेखा का स्लोप दर्शा रही है, तो हमने dy/dx यहाँ पे ये लिख दिया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 6th पार्ट में x1 y1 से जाने वाली अभिलंब रेखा का समीकरण। देखिए इक्वेशन वही है बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन यहाँ पे अभिलंब रेखा का जो हमने स्लोप है वो कैसे दर्शाया था, हमने दर्शाया था -1/dy/dx। देखिए ये तो स्लोप बताया था मैंने अभिलंब रेखा का, तो यहाँ पे स्लोप आपका ये दर्शा रहा है, अभिलंब रेखा का स्लोप आता है ये और स्पर्श रेखा का स्लोप आता है ये, तो हमने स्लोप को मल्टीप्लाई किया है इनसे, और बाकी इक्वेशन में कोई भी अंतर आपका नहीं है, केवल और केवल स्लोप का ही अंतर है, आपके ढाल का ही अंतर है जो मैंने लिख दिया है। स्पर्श रेखा का आपका ये आता है और अभिलंब रेखा का आपका ये आता है। अब चलिए और एक और आपके देखते हैं नोट पॉइंट दूसरे नेक्स्ट में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कुछ भी नहीं, ओनली यही है कि अगर आपके पास दो बिंदु आपको दे रखे हों x1 y1 जैसे कि मैंने आपको बताया था, और x2 y2 दे रखे हों, तो अगर आपको ढाल निकालना हो, इसका स्लोप निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, dy/dx आपका आता है, और आप करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि मैंने अभी बताया था इस क्वेश्चन में 11th क्लास में जो पढ़ रखा है आपने, सेम वही प्रोसेस आपको ये करनी है कि आपको दो बिंदु दे रखे हैं, आपको स्लोप निकालनी हो तो आप ऐसे निकालेंगे उसका स्लोप। तो ये भी आप एक पॉइंट के रूप में ध्यान रख लीजिए, ये भी आपका काम आ सकता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, हम क्वेश्चन में सोल्व करते हैं, देखते हैं कि हमारे ये पॉइंट जो हमने लिखे हैं ये हमारे कैसे काम में आ रही हैं। 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको कोई कर्व दे रखा है, वक्र दे रखा है, आपको y के इक्वल इक्वेशन उसका x³ माइनस x आपको दे रखा है, और लिखा है कि बिंदु x इक्वल्स टू 2 पे स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ पे 2-3 बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको कर्व दे रखा है, कर्व का इक्वेशन आपको दे रखा है ये वाला। उसके बाद आपको x इक्वल्स टू 2 पे निकालना है, क्या निकालनी है आपको, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट थी, आपको कौन सी रेखा की प्रवणता निकालनी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो सबसे पहला जो मैंने आपके पॉइंट लिखा था ये यही था, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या आती है, dy/dx से तो हम डिनोट करते हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता को, तो आपको निकालना है dy/dx
अपॉन डी एक्स, और किस पॉइंट पे निकालना है, देखिए बिंदु x इक्वल्स टू 2 पे। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के आगे लिखते हैं x इक्वल्स टू 2 पे, तो ये आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। देखिए सॉल्यूशन में क्या करते हैं आप, y इक्वल्स टू आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस का x, आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है। इसके लिए क्या करना है आपको, इसका विद रेस्पेक्ट टू x क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन कर देना है। तो आपके पास क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब का आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर, और x का x के रेस्पेक्ट में होता है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। देखिए ये है आपके पास, तो यही हमें वैल्यू मिल गई है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आपको मिल गई है। लेकिन क्वेश्चन में आपको एक और पॉइंट लिखा हुआ था कि आपको x इक्वल्स टू 2 पे निकालना है। इसका मतलब अगर आपको डी वाई अपॉन डी एक्स में कहीं पे भी x दिख रहा है, उसमें आपको x की जगह क्या रख देना है, 2 रख देना है। तो देखिए मैंने 2 रख दिया है यहाँ पे, तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी 11। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स स्पर्श रेखा का समीकरण है किस पे, x इक्वल्स टू 2 पे, तो आपका 1 आया। ये इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये आंसर है आपका। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको y इक्वल्स टू कब दे रखा है आपको, और x इक्वल्स टू 10 पे आपको स्पर्श रेखा का ही समीकरण निकालना है। तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स से निकालना है सॉल्यूशन में। तो y आपको दे रखा है ये, आपको इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है, तो आपको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। तो देखिए ये आपको दे रखा है u अपॉन v के रूप में दे रखा है, तो आप u अपॉन v के रूप में इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पहले मैं v को रखती हूँ x-2, और मैं x-1 का डिफरेंशिएशन करती हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो आपको 1 ही मिलेगा। देखिए x का ही तो होगा, -1 का तो 0 आएगा। उसके बाद मैं x-1 को एज इट रखती हूँ, और x-2 का होगा आपका 1, देखिए ये आएगा, और यहाँ पे होगा v का स्क्वायर, तो x-2 का मैंने कर दिया है ये स्क्वायर यहाँ पे। तो आप इसको जब सोल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है -1 और x-2 का होल स्क्वायर आपकी वैल्यू आती है। तो ये आपके डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई है। लेकिन क्वेश्चन में एक पॉइंट और लिखा हुआ था, आपको x इक्वल्स टू 10 पे आपको वैल्यू निकालनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो देखिए जहाँ कहीं भी आपको डी वाई अपॉन डी एक्स में x दिख रहा है, वहाँ पे x की जगह आपको क्या रखना है, 10 रखना है। देखिए -1 एज इट इज आया, और यहाँ पे आया 10 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आंसर है आपके पास, -1/64, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए ये हर टाइप का क्वेश्चन आया है। इसमें आपको थर्ड क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ वक्र का एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, कार का एक क्वेश्चन, और स्पर्श रेखा की प्रवणता भी आपको दे रखी है कि 2/3 होती है। तो आपको बिंदु ज्ञात करना है, बिंदु का मतलब आपको कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं एक्स और वाई के। देखिए हम यहाँ पे 2 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, तो आपको एक्स और वाई में आपको कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं। देखिए आपको देखिए क्या क्या रखा है इसमें, आपको एक तो कार का इक्वेशन दे रखा है, और दूसरा आपको दे रखा है स्पर्श रेखा की प्रवणता। रेखा की प्रवणता का मतलब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स तो दे रखा है, तो यहीं से हम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आपको y क्या दे रखा है वो हम लिखते हैं, उसके बाद इसका अवकलन करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं हम। तो y आपको दे रखा है अंडर रूट में 4x - 3, और यहाँ पे माइनस का 1 और दे रखा है। तो आप इसका x के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपको मिलेगा। सबसे पहले अंडर का करेंगे हम, अंडर का करेंगे। देखिए पहले अंडर का होगा 1/2√x, रूट एक्स की जगह आपको दे रखा है 4x - 3, और आप करेंगे 4x - 3 का, तो 4x - 3 का 4 का तो 4 मैं लिख देती हूँ। देखिए 4x का तो 4 होगा और 3 का 0 होगा, ये मैं लिखती नहीं हूँ। उसके बाद 1 का कितना होता है 0, ये मैं लिखती नहीं हूँ। तो आपके पास आया 2/√4x - 3, ये आपके पास आया डी वाई अपॉन डी एक्स। और आपको दे क्या रखा है, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या दे रखा है आपको, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या दे रखी है, 2/3 आपको दे रखी है क्वेश्चन में। इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपको 2/3 आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो हम इन दोनों को इक्वल करते हैं। देखिए 2/3 है वो बराबर हो गई किसके, 2/√4x - 3 के, इसके इक्वल हो गई है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इनको हम वज्र गुणा करते हैं तो ये ऊपर आता है और ये भी ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे 4x - 3 हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आया। अब मैं इसका दोनों तरफ क्या कर रही हूँ, मैं स्क्वायर ले रही हूँ ताकि हमारा अंडर रूट हट जाए। तो दोनों तरफ वर्ग लेती हूँ तब मैं, तो यहाँ पे तो स्क्वायर अंडर रूट हट गया। देखिए 4x - 3 आया, और यहाँ पे स्क्वायर करती हूँ तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आया 9। तो देखिए 4x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ये आपके पास आई 12, और x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 3, x की वैल्यू आपके पास आएगी 3, x की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें y की वैल्यू और निकालनी है। देखिए जो आपका इक्वेशन दे रखा था कर्व का इक्वेशन, देखिए इक्वेशन 1 दे दीजिए इसको। इक्वेशन 1 जो आपको दे रखा है इसमें y इक्वल्स टू दे रखा है आपको √4x - 3 और माइनस का 1 दे रखा है। इसमें आप x की वैल्यू रखिए 3। देखिए इसमें आप x की वैल्यू क्या रखेंगे 3, क्योंकि x की वैल्यू आपके 3 तो आ गई है। तो देखिए मैं x की वैल्यू 3 रखती हूँ यहाँ पे, तो 4x की जगह 3 आ गया, माइनस का 3 और माइनस का 1। तो इसको सोल्व करते हैं 12 - 3 कितना हुआ 9, 9 का अंडर रूट कितना आएगा 3,
3 माइनस का 1 कितना हुआ, देखिए √9 आएगा, तो ये माइनस का 1 और यहाँ पे आएगा 3 माइनस का 1 इक्वल्स टू 2। तो आपके पास x की वैल्यू तो आई 3 और y की वैल्यू आई 2, और इनको मैं कोऑर्डिनेट्स के रूप में लिखूँ तो इसको लिख सकती हूँ 3 2। अतः ये जो हमें आंसर ज्ञात करना था, अभिष्ट बिंदु है, अभिष्ट बिंदु आया है 3 2, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन लेके, और आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।